नमस्कार। टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। दिवाली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार। आज के दिवाली स्पेशल टोटल हेल्थ एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। जी, हम सब जानते हैं कि शहरों में पिछला पूरा हफ्ता भीड़ भाड़ यानी ट्रैफिक जैम में लोग फंसे रहे, लेकिन उनको इस बात की खुशी थी कि वो अपनों तक मिठाइयां और उपहार जो पहुंचाना चाहते थे, हालांकि वो सिलसिला आज शाम तक जारी रहेगा, वो कम से कम पूरा हुआ। क्योंकि खुशियों के बारे में और त्योहारों के बारे में विशेष तौर पर अगर ये कहें कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, इस बात में सभी यकीन करते हैं। इसीलिए हम सब एक दूसरे को मिठाइयां उपहार देकर अपनी खुशियों में इजाफा करने की कोशिश करते हैं। यही त्योहारों की असली भावना भी है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में, और बात करें कि पिछले कुछ दशकों में, त्योहारों का रूप धीरे धीरे बदलता गया है। वो कैसे बदला है कि अब आज हमको ये सोचना पड़ा कि क्यों ना हम ये समझने की कोशिश करें कि क्या हमारे त्योहार मनाने का जो तरीका है वो ठीक है। अपने त्योहार को मनाते हुए हम कौन सी लापरवाही कर जाते हैं। खासकर अगर बात करें दीपावली की, तो आज बहुत से बच्चे, बल्कि बड़े भी, जब पटाखों से या दियों से जलकर अस्पतालों में पहुंचते हैं तो हम सोचने पर मजबूर होते हैं कि आखिर हमसे गलती कहाँ हुई है, भूल कहाँ हुई है। तो ये भूल ना हो, ना खुद से, ना अपने परिवार में किसी से, और कोशिश करें कि आज की दिवाली न सिर्फ शुभ हो बल्कि बेहद सुरक्षित भी। जी हाँ, क्योंकि छोटी सी शरारत या फिर लापरवाही या कहीं किसी के द्वारा की गई चूक कब एक बड़े हादसे का रूप ले लेती है, सारे त्योहार का मज़ा फीका हो जाता है। और ख़ास तौर पर न सिर्फ उस व्यक्ति को बल्कि परिवार के सभी लोगों को एक सदमे से गुजरना पड़ता है। किस तरह की सावधानियां आप रख सकते हैं और कौन सी प्रिकॉशंस से आप बच सकते हैं किसी भी दुर्घटना होने से, साथ ही दिवाली के त्यौहार की खुशियां मनाते हुए कौन सी बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है, इस पर विस्तार से होगी बातचीत। किस तरह से मनाया जाए दीपावली का त्यौहार और किस तरह का ये मौका है, आइए इसका जायजा लेते हैं। खुशियां साथ लेकर आता है दीपावली का त्योहार। बाजारों में चहल पहल और सजावट, घर में पूजा और जगमगाती रोशनी। इसके अलावा सभी के लिए दिवाली का मुख्य आकर्षण होते हैं पटाखे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी इसका मजा लेना चाहते हैं। बचपन से आज तक आई थिंक हर एक साल वी लुक फॉरवर्ड टू दिवाली, क्योंकि पटाखे चलाने होते हैं उस दिन। सो इट्स अ वेरी स्पेशल डे। मेरे को बहुत सारे पटाखे अच्छे लगते हैं, बुलेट बम, गोला बम और रॉकेट, स्काई शॉट, बिजली बम, पॉप अप। फुलझड़ी छोड़ना ज़्यादा अच्छा लगता है और अनार छोड़ना उससे भी अच्छा ज़्यादा लगता है। बड़े बम मुझे छोड़ना बहुत पसंद आता है, धूम मचाना, धमाका उड़ाना, और रात को जब सो जाते हैं उसके बाद मैं पटाखे छोड़ता हूँ, और जो कि काफ़ी शोर करते हैं तो सारे पड़ोसी परेशान हो जाते हैं। रॉकेट, बम, अनार, फुलझड़ी और कई तरह के पटाखे बाजार में उपलब्ध हैं। लेकिन पटाखे जलाना कई तरह से नुकसानदेह है। दिवाली पर चलने वाले पटाखों से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर और सस्पेंडेड पार्टिकुलेटेड मैटर जैसे घातक तत्वों की मात्रा कई गुना बढ़ जाती है, जो काफी हानिकारक होती है। बम और पटाखों से आग लगने का डर होता है। साथ ही इनसे निकलने वाले धुएं और प्रदूषण से आंखों में जलन व श्वसन संबंधी समस्याएं हो जाती हैं। इसके अलावा धमाके की तेज आवाज से सुनने की शक्ति भी प्रभावित हो सकती है। बच्चों का अकेले पटाखे चलाना, पटाखे करीब से जलाना, पटाखे गलत ढंग से जलाना, जलते हुए पटाखों के पास जाना दुर्घटना होने का कारण बन सकता है। इससे बचने के लिए जरूरी है कि अधिक मात्रा में पटाखे न जलाएं, अधिक धुएं वाले पटाखों से परहेज करें, पटाखे खुले स्थान पर ही जलाएं, साथ ही पटाखे या दीप जलाते समय सावधानी रखें। इन बातों का ध्यान रखकर आप दिवाली का पूरा आनंद ले सकते हैं, साथ ही अपनी और अपने परिवार की खुशियों को भी बरकरार रख सकते हैं। टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज। दिवाली पर अक्सर होड़ इस बात की लगती है कि फलां के घर में कितने रुपए के पटाखे आए तो मैं उससे क्यों ना ज्यादा के लेकर आऊं। लेकिन
एक बात याद आती है और वो कुछ यूं है कि वो आसमान का सूरज दिवाली का दिया लगता है, सिर्फ मेरे ही नहीं घर में सबके उजाला रहे। बहुत ज़रूरी है ये समझना कि दिवाली को सुरक्षित हम कैसे मनाएं, और आज विशेषज्ञ यहाँ पर मौजूद हैं हमें बताने के लिए। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर बर्नाली दत्ता, सीनियर कंसल्टेंट रेस्पिरेटरी मेडिसिन, मेदांता द मेडिसिटी, डॉक्टर सरिता बेरी, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आरपी नारायण, प्रोफेसर एंड कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी, सफदरजंग हॉस्पिटल। आप सभी का स्वागत है स्टूडियो में। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर नारायण, सबसे पहले हम आपसे समझने की कोशिश करें, दिवाली के त्यौहार के बाद अगले दिन जब अखबार पर नजर पड़ती है तो उसमें हमेशा लिखा होता है कि दिवाली की रात प्रदूषण जो था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया और बड़े लोगों को परेशानी हुई। दिवाली और प्रदूषण के अगर रिश्ते की बात करें तो ये पिछले कुछ वर्षों में हालात कैसे हैं? देखिए, हमें तो ये नहीं लगता है कि प्रदूषण की मात्रा कम हो रही है या दिवाली पे जलाए जाने वाले पटाखे कम चलाए जा रहे हैं। जो हमारे पास दिवाली की रात में 8 बजे से लेके अगले दिन जिसको भोर कहते हैं 2 बजे तक मरीजों का तांता ही लगा रहता है, और तकरीबन 6 से 8 घंटे के बीच में हम लोग 150 से 175 मरीजों का इलाज करते हैं। ज़्यादातर अमूमन जो मरीज जल के आते हैं वो हमारे पास वो पटाखे से जले हुए होते हैं, उनके हाथ, चेहरा या और अन्य शरीर के हिस्सों पे जलने के निशान होते हैं या जलन होती है। तो हमेशा मीडिया के माध्यम से, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के द्वारा और जहाँ कहीं भी चर्चाएं होती हैं, ये बताया जाता है कि पटाखे न जलाए जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। उससे नुकसान पहुंचता है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, शरीर को नुकसान पहुंचता है जी। और फिर एक जो त्यौहार की भावना होती है, जो हर्षोल्लास का मौका होता है, वो अगर कोई छोटी सी भी दुर्घटना घट जाती है तो वो सारा मजा किरकिरा हो जाता है, आप तुरंत अस्पताल की ओर दौड़ते हैं। तो ये एक मानसिक रूप से भी थोड़ी सी तकलीफ देने वाली बात है। जी डॉक्टर बर्नाली, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है डॉक्टर नारायण ने, लेकिन लोग जो है कहीं इससे सहमत नहीं होते। उनको लगता है जितने बड़े ब्लास्ट होंगे, जितना जोर का धमाका होगा, उतनी अच्छी दिवाली बन रही है, और ये कहने पर कि पटाखे न जलाएं, उनका ये कहना होता है कि क्या फर्क पड़ता है, सिर्फ एक ही दिन की तो बात है। आप क्या कहेंगी? जो हम देखते हैं पटाखे जलते हैं 1 या 2 दिन के लिए, पर उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो काफ़ी हफ्ते तक रहता है। अभी मौसम भी ऐसा होता है कि स्मॉग बन जाता है और वो पूरा शहर को घेर लेता है। तो जो धुआं बनता है ये पटाखों से, उसमें बहुत टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं और वो सारे रहते हैं एनवायरनमेंट में एटलीस्ट 2 to 3 वीक्स के लिए, और उससे हर एक प्रॉब्लम, स्पेशली लंग प्रॉब्लम्स, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो ऑल्दो एक दिन के लिए होता है, उसका कॉन्सिक्वेंस लंबा चलता है। जी। तो ये माइंड में रखते हुए थोड़ा रिस्पॉन्सिबली पटाखे जी यूज़ करना चाहिए, जलाने चाहिए। डॉक्टर सरिता, जब भी लोग पटाखे जलाते हैं तो उनको लगता है कि पास से जलाओ, हाथ में जलाओ, और न जाने कितने एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। आपके पास जो ज़्यादातर पेशेंट्स आते हैं, कौन से पटाखों की इंजरीज आप ज़्यादा देखते हैं? ज़्यादातर जैसे बॉम्ब और अनार, ये 2 तो मालूम है, लोग समझते हैं कि ये सेफ़ है, अनार बहुत सेफ़ है, ये फटता नहीं है। परंतु कुछ लोग अनार को ऊपर से जलाते हैं और उसका जो अंगारे निकलते हैं वो भी ऊपर से ही निकलते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि उसे हमें फुलझड़ी या अगरबत्ती या एक स्टिक पे लगा के उसको जलाना चाहिए, नहीं तो जैसे ही वो जलना शुरू करेगा तो वो आंखों पे असर डाल सकता है, फेस पे आंख के पलकें जल सकती हैं, या कई बार बॉम्ब ठीक से नहीं बना होता तो फट भी सकता है। तो अनार से आंखों पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, बॉम्ब से भी पड़ता है और रॉकेट से भी। वो तो हम समझ ही सकते हैं, जब बॉम्ब फटता है तो उसके अंश जो उड़ के आते हैं तो आंख पे या तो बहुत तेज़ी से जाके चोट पहुंचाते हैं, या वो पियर्स भी कर सकते हैं आंख के अंदर, या फिर जो उसके जलते अंगारे भी आंख को तंग कर सकते हैं। ये सब बॉम्ब से है। और नॉट ओनली बॉम्ब के पास पड़ी चीज़ें जैसे पत्थर भी उड़ के आ जाते हैं। कुछ लोग बॉम्ब के ऊपर कप डाल देते हैं कि बहुत अच्छा लगेगा, तेज आवाज़ होगी, उसके जो चिप्स हैं वो एकदम उड़ के आंख के अंदर तक चोट गहरी पहुंचा सकते हैं, जिससे निगाह जा सकती है। रॉकेट का तो हम समझते ही हैं कि उसका जो
डायरेक्शन है वो बिल्कुल ही, एक तो खुले मैदान में चलाना चाहिए और डायरेक्शन बहुत सही तरीके से होना चाहिए, नहीं तो वो कहीं भी चला जा सकता है। और मेरी राय में सबसे ज़्यादा जो ख्याल रखने वाली चीज़ है, जब एक पटाखा चला लिया है तो और वो नहीं जला, तब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हम देखने जाते हैं कि हम फिर से चलाएं, चल रहा है या नहीं चल रहा है। उस वक़्त अचानक फट जाने से आँख में गंभीर चोट लग सकती है। जी